हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आपको डिजिटल सर्किट सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इनकोडर डिकोडर, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। इनकोडर क्या होता है, डिजिटल सर्किट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इनकोडर का। यदि किसी चीज़ को हमको इनकोड करना हो तो किस तरीके से करते हैं और डिकोड करना हो तो कैसे करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टिप्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल सर्किट सिस्टम में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इनकोडर। बेसिकली अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, ऑल लॉजिक गेट्स हुआ, हाफ एडर हुआ, फुल एडर हुआ, हाफ सबट्रैक्टर हुआ, फुल सबट्रैक्टर हुआ, है ना, encoder decoder, these are combinational circuit. I have already discussed in previous lecture combinational circuit क्यों कहलाते हैं ये, क्योंकि इसमें जो हमारा आउटपुट डिपेंड्स होता है वो इनपुट वैल्यू पे डिपेंड करता है। इनपुट यदि चेंज होगा तो आउटपुट ऑल्सो चेंज होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इनकोडर पे। बेसिकली इनकोडर हमें पता चलता है कि इनकोडर इज अ combinational circuit that converts an active input signal into a coded output signal। तो यहाँ एक डेफिनेशन से ही हमको पता चल रहा है कि जो इनकोडर है बेसिकली अ कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट कन्वर्ट्स एन एक्टिव इनपुट सिग्नल इनटू अ कोडेड आउटपुट सिग्नल। ऑलवेज बी रिमेंबर इनकोडर हैज़ 2 raised to the power n 2 raised to the power n functions or less input lines out of which only one time is active at a time। हमेशा ध्यान रखें कि जो इनकोडर होगा वो 2 raised to the power n होगा और उसके केस में लेस इनपुट लाइन आउटपुट ऑफ विच ओनली वन लाइन इज एक्टिव एट ए टाइम। ओके, सो हम कह सकते हैं कि इनकोडर कंटेंट्स अ, यदि यहाँ पे एक लाइन और लिखें, इनकोडर contains a logic circuitry which convert active input to a coded binary output with n bits। ओके, विथ n bits। सो यदि हम इसको ब्लॉक डायग्राम से देखें, ब्लॉक डायग्राम ऑफ इनकोडर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इनकोडर देखते हैं तो क्या होता है। इसके केस में हम समझ सकते हैं ये इनकोडर होगा जिसमें इनपुट लाइन इस तरीके से ये हो सकती हैं, m इनपुट्स, इसको हम डॉट डॉट से बना के ये शो करा सकते हैं n लाइन में। ये ओवरऑल m इनपुट्स हुआ और यहाँ पे आउटपुट में ये क्या होगा, ओवरऑल n आउटपुट लाइन्स, n बिट बाइनरी कोड। ओके, यदि इसके केस में हम देखें कि इनकोडर कंटेन्स अ लॉजिक सर्किट विच कन्वर्ट एक्टिव इनपुट टू अ कोडेड बाइनरी आउटपुट विथ n बिट्स, तो यहाँ पे m इनपुट लाइन्स हो जाएगी। अब 1 2 3 4 nth टर्म तक हो सकता है, यहाँ पे n आउटपुट होगा, n आउटपुट लाइन्स जिसमें n बिट बाइनरी कोडेड हो सकता है। सो दीज आर रिलेटेड टू द इनकोडर। अब यदि इसके टाइप में देखा जाए कि वेरियस टाइप क्या क्या हो सकते हैं, बेसिकली यदि हम इसके टाइप में देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर
are various types of encoder। अब क्या क्या है, यदि आप लोगों ने स्टडी की होगी तो आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट यदि हम बात करते हैं पेयरिटी इनकोडर। पेयरिटी इनकोडर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें हम लोएस्ट पेयरिटी और हाईएस्ट पेयरिटी की बात करते हैं, जिसमें यदि D0, D1, D2, D3 है तो D0 होगा, वो क्या होगा, लोएस्ट प्रायोरिटी होगा, और D3 तक यदि हम बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा, D3 होगा। यहाँ इसके केस में हम आउटपुट टर्म शो करा देते हैं Y1 या Y0 Y1 के केस में। ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इनकोडर, कौन कौन से इनकोडर होते हैं। तो फर्स्ट याद रखें आप, फर्स्ट जो आपका टाइप्स होता है पेयरिटी इनकोडर। यदि हम दूसरा टाइप की बात करें तो दूसरा होता है डेसिमल टू BCD इनकोडर। यदि हम तीसरे की बात करें ऑक्टेल टू बाइनरी इनकोडर। डेसिमल टू BCD इनकोडर, डेसिमल में नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, जिसमें इनपुट बिट होगा 0 to 9, और BCD में कितने होते हैं, बेसिकली 4 वेरिएबल होते हैं। यदि जब भी हम बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करते हैं, BCD की बात करते हैं, तो आउटपुट में कितने होंगे, 4 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इनकोडर में ऑक्टेल टू बाइनरी इनकोडर, और लास्ट यदि हम बात करें यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। ओके, तो यहाँ पे ये हमें समझ में आया। कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेंगे। इनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट एन एक्टिव इनपुट सिग्नल इनटू अ कोडेड आउटपुट सिग्नल। बेसिकली इनकोडर हैज़ 2n और लेस इनपुट लाइन्स हो सकता है। इसके केस में अभी हमने ओवरऑल डिस्कस किया। यदि हम इनकोडर लॉजिक सर्किटरी देखें तो विच कन्वर्ट एक्टिव इनपुट टू अ कोडेड बाइनरी आउटपुट विथ n बिट्स, जिसमें हमने ये देखा कि आपका m इनपुट बिट होगा, जिसमें ये आपके nth टर्म हो सकते हैं इनकोडर में, n आपका आउटपुट लाइन्स होगा जो n बिट बाइनरी कोडेड को शो कराता है। बेसिकली यदि हम इसको देखें तो ये देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इनकोडर होते। कौन कौन सा, पेयरिटी इनकोडर, दूसरा डेसिमल टू BCD इनकोडर, तीसरा होता है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, और फोर्थ होता है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। इनमें से ज़्यादातर पेयरिटी इनकोडर या डेसिमल टू BCD इनकोडर कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यदि हम चाहें तो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि पेयरिटी इनकोडर क्या होता है। बात करते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट जो है प्रायोरिटी, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, प्रायोरिटी है, सॉरी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी इनकोडर। ओके, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली प्रायोरिटी इनकोडर। यदि हम प्रायोरिटी इनकोडर की बात करते हैं तो प्रायोरिटी इनकोडर इज अ टाइप ऑफ इनकोडर इन विच द प्रायोरिटी इज गिवन टू इनपुट लाइन्स। ठीक है, यदि हम प्रायोरिटी इनकोडर की बात करते हैं, यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रायोरिटी इनकोडर इज अ
type of encoder in which the priority is given to input lines। इसका क्या मतलब हुआ? इफ हाई प्रायोरिटी इनपुट लाइन्स इज एक्टिव, यहाँ पे लिख भी सकते हैं दैट इज इफ हायर प्रायोरिटी input lines is active, then code generated will belongs to that line irrespective of any other line is active। ओके, सो इसके केस में एक्टिव और नॉट दोनों कंडीशन आ जाती है। यदि इफ टू और मोर इनपुट होंगे, टू और मोर इनपुट आर एक्टिव एट सेम टाइम, हायर प्रायोरिटी इनपुट विल बी कंसीडर्ड। यदि हम बात करें, यहाँ पे एक डायग्राम बना के हम इसको देख सकते हैं। प्रायोरिटी इनकोडर की हम बात कर रहे हैं। प्रायोरिटी इनकोडर में ये सपोज हमने टर्म ले लिए, क्या है ये D0, D1, D2 और D3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है ये Y0 और ये Y1 है। तो यहाँ पे ये जो D0 है ये क्या होगा? आपका लोएस्ट प्रायोरिटी होगा, PRIORITY प्रायोरिटी। और ये जो होगा ये क्या होगा? ये क्या शो कराएगा? आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे स्टार्ट हुआ D0, D1, D2, D3, 4, इसमें यदि 2 वेरिएबल के केस में हम देखते हैं तो D0, D1, D2, D3 आपके 2 वेरिएबल के केस में D0 लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा और हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा। यदि इसको हम ट्रुथ टेबल से ही वेरीफाई करें, यदि हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसके लिए, ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल में क्या होता है बेटा? देखिएगा यहाँ पे जब हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो ट्रुथ टेबल में इनपुट वेरिएबल होंगे, ये हमारे इनपुट वेरिएबल होंगे और ये यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट होगा। अब आउटपुट इनपुट जो हैं, इनपुट के केस में यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें कितने मिल रहा है? एक मिल रहा है हमारा D0, दूसरा मिल रहा है D1 और दूसरा D2 और ये D3। यहाँ पे आउटपुट जो है वो आउटपुट के केस में हम क्या ले, यहाँ पे ये Y0 हो जाएगा और ये आपका Y1, ये डायग्राम से ही हमको दिख रहा है। यदि D0 पोजीशन, यदि हम टोटल इस केस में पूरा इसको देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पोजीशन सभी पे इसकी 0 0 है, D0, D1, D2, D3 यदि सभी पे पोजीशन 0 है मतलब ये हमारा क्रॉस हुआ, जिसका क्रॉस का मीनिंग क्या होता है? डू नॉट केयर। तो यहाँ पे यदि इसको लिख सकते हैं स्टार या क्रॉस मेंशन स्टैंड्स फॉर डू नॉट केयर। ओके, यदि इसकी पोजीशन पे यदि हमें D0 पे 1 मिल रहा है और बाकी पे क्या हो रहा है? 0 0 पोजीशन आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू टर्म क्या होता है?
y0 0 और y1 0। यदि पोजीशन D1 पे हमको 1 मिल रहा है तो ये बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, और इसकी पोजीशन हम डोंट केयर ले लेंगे, जिसमें हमें क्या होगा, y0 पे 1 पोजीशन शो होगा। यदि हम केस देखते हैं, यहाँ पे D2 पे 1 मिला तो बाकी 0 और ये 2 क्रॉस हो जाएंगे, जिसकी पोजीशन y पे तो 1 मिलेगा, y0 पे 0 मिलेगा। नेक्स्ट पोजीशन हम देखते हैं, यदि D3 पे 1 है तो बाकी क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, y पर भी 1 मिले, y0 पे भी 1 मिलेगा और y पर भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि जो एक क्रॉस है, क्रॉस बेसिकली स्टैंड्स फॉर डू नॉट केयर कंडीशन। डू नॉट केयर कंडीशन में ही इसको हम शो कराते हैं। ओके, यदि इसको हम चाहें तो पोजीशनिंग थ्रो हम के मैप से भी देख सकते हैं कि इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। अब यहाँ पे आपके लिए समझ में आया कि यदि D0 D1 D2 D3 है तो दोनों में क्रॉस हो रहा है, मतलब क्रॉस क्या शो करा रहा है, स्टैंड्स फॉर डू नॉट केयर। यदि D0 पे 1 आ रहा है तो मतलब 0 0 पे पोजीशन क्या हो रही है, 0 0, y0 y1 पे पोजीशन 0, यहाँ पे बाकी सभी 0। D1 पे 1 आ रहा है तो बाकी ये 0 हो रहा है, ये x जो आ रहा है स्टैंड्स फॉर डू नॉट केयर, इसमें y0 पे तो 1 मिल रहा है और बाकी इस पे 0 पोजीशन आ रही। अब यदि इसी को हम के मैप थ्रो देखते हैं, यदि के मैप फॉर आउटपुट्स, अब के मैप फॉर y1 रेशो, यदि y1 के केस में देखा जाए इज 1 है, इज 1 व्हेन आइदर D2 और D3 इज क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। इस पोजीशन पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी मैंने बताया आपके लिए, यहाँ पे D2 और D3 पे y1 की पोजीशन 1 1 है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखें अभी y1 की पोजीशन क्या हो रही, 1 हो रहा है, मतलब D2 D3 पे क्या पोजीशन मिल रही है, 1 मिल रही है। यदि y2 रेशो y2 के रिस्पेक्ट में 1 मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, D1 और D3 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यदि हम इसको सर्किट से देखें तो क्या आ रहा है, y रेशो y1 की पोजीशन में इज 1 मिल रहा है व्हेन आइदर D2 और D3 इज 1। अब इसकी पोजीशन को हम कैसे देखें, सर्किट से देख सकते हैं, सर्किट से देख सकते कि नहीं देख सकते। इसकी पोजीशन को यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 और D0, यहाँ पे क्या आ रहा है, D2 D3, 0 0 0 1 1 1 1 0। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको के मैप सिखाया था तो आप लोगों से सबसे आता ही होगा, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे पोजीशन 0 0 की देखें तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे 1 1 1 1 पोजीशन आ रहा है, 1 1 1 1, D2 D3 पे 1 कंडीशन मिल रहा है और यहाँ पे 1 1 1। इस कंडीशन में ये पोजीशन क्या हो रही है, इसके केस में यदि टोटली इसको देखा जाए, इसकी पोजीशन तो ये क्या हो रहा है, D2 हो रहा है, और यदि इसकी पोजीशन ये देखा जाए टोटल तो ये क्या मिल रहा है हमको, D3 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो y1 है बेसिकली वो क्या शो हो रहा है, D2 प्लस D3 शो हो रहा है। ओके, यदि हम बात करते हैं के मैप फॉर आउटपुट y2 रेशो y2 के केस में y2 रेशो y2 इज 1 व्हेन आइदर क्या हो रहा है इसके पोजीशन में, D1 और D3 इज 1। इसके केस में यही मिल रहा है। अब यदि हम इसकी पोजीशन को देखें
यहाँ पे हम सिमिलर फिर डायग्राम बनाते हैं के मैप का डायग्राम बनाते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे D1 D0 और यहाँ पे क्या हो रहा है D2 D3, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 पोजीशन। इसके केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 1, इसकी पोजीशन को हमने अभी टेबल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल, और यहाँ पे ही 1 मिल रहा है। अब इसमें दो कंडीशन आ रही है, यदि इसकी पेयर टी बनाए 16 का तो नहीं बन रहा है, एक ये बन रहा है पेयर, है ना, जिसकी पोजीशन क्या हो रही है, एक हमारा D3 पोजीशन आ रहा है और दूसरा एक ये हो रहा है। इसको ऐसा देख सकते हैं, एक पेयर ये 4 का बन रहा है कि नहीं बन रहा है 4 का पेयर। इसकी दूसरी पोजीशन हो रही है D2 बार D1। ओके, सो यहाँ पे यदि इसकी पोजीशन Y0 की देखें, ये हमारा टोटल Y1 मिला था, Y0 की पोजीशन देखें तो क्या मिल रहा है D3 प्लस D2 बार D1। ओके, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब यदि इसको करस्पॉन्डेंस यदि हम Y1 Y2 के उसमें देखते हैं तो सर्किट से ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ले लो D0 D1 D2 और D3, D2 D3, दो यहाँ पे पोजीशन सर्किट बना सकते हैं। एक में हमको ये रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरे में ये आपका ये आ रहा है और एक आपका एंड गेट रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट में क्या मिल रहा था D2 ये और D3, ये इसकी पोजीशन हो गई। तो ये क्या हो गया D2 प्लस D3, ये क्या है पोजीशन Y1 की। और यहाँ पे सर्किट क्या हो रहा था आपका D3, यहाँ पे D3 ये गया, D3 तो डायरेक्ट इसमें कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये पोजीशन इसमें किसमें कौन कौन सा कनेक्ट होगा, यहाँ पे D2 बार मतलब इसको किससे ले जाना पड़ेगा, एक हमको यहाँ पोजीशन में एक क्या लेना पड़ेगा D2 बार, मतलब नॉट गेट ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे D2 बार पोजीशन हो गई और D1 हो गया। ओके, इसमें जोड़ दोगे तो ये Y0 की पोजीशन आ जाएगी। क्या मिल रहा था D3 प्लस D2 बार D1। ये आपका क्या कहलाएगा बेसिकली पेयरिटी इनकोडर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, क्योंकि के मैप से जब हम इसको डिज़ाइन करते हैं तो हम कर सकते हैं, बहुत चीज़ें आसान हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल टू BCD इनकोडर। ओके, डेसिमल टू BCD इनकोडर। अब डेसिमल टू BCD इनकोडर की बात करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल टू BCD इनकोडर कंसिस्ट ऑफ 10 डेसिमल इनपुट्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा 0 to 9। ओके, एंड 4 बिट, क्योंकि BCD में कितने होते हैं 4 ही बिट होते हैं ना, BCD आउटपुट। ओके, सो यदि हम इसको ब्लॉक डायग्राम से देखें, किससे देखना है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेसिमल टू BCD इनकोडर। ओके, यदि इसमें हम डायग्राम बनाएं तो क्या बनाएंगे बेटा,
ये आपका इनकोडर होगा। इनपुट लाइन कितनी होंगी यहाँ से यहाँ तक? इसके केस में बताइए आप, 0 1 2 3 और यहाँ पे ये डॉट डॉट कर दिया, इसके बीच क्या होगा? ये 8 और ये 9, मतलब इसके बीच क्या हो रहा है? 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या हो गए बेसिकली आपके डेसिमल इनपुट। ओके, यहाँ पे हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में तो हमारे 4 ही हो रहे हैं, क्योंकि 4 बिट बीसीडी बाइनरी कोडेड जो डेसिमल होता है वो क्या शो कराता है? 4 वेरिएबल होते हैं। बेसिकली यदि हम इसको लें तो क्या ले सकते हैं? A B C एंड दिस D। ये क्या होंगे आपके? BCD आउटपुट्स। ओके, BCD आउटपुट होंगे। यदि हम इसको किससे देखें? ट्रुथ टेबल से देखते हैं। यदि इसमें हम बना देते हैं ट्रुथ टेबल फॉर डेसिमल टू BCD, तो डेसिमल यहाँ पे हमारे इनपुट वेरिएबल यदि बात करें इसके केस में तो इनपुट ये होंगे इनपुट, और यहाँ पे इसके केस में यहाँ हम देखें आउटपुट होगा। इनपुट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे टर्म इसको हम शो करा सकते हैं। यहाँ पे टोटल किसमें ये हमारा क्या हो रहा है? A, दूसरा क्या हो रहा है? B, तीसरा क्या हो रहा है? C, और ये क्या हो रहा है? D। ओके, अब हमें पता है यदि हम टेबल बनाने के लिए यदि हम जाते हैं 4 वेरिएबल हैं तो कैसे होता है? यहाँ पे 4 वेरिएबल मतलब 8 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बाकी में 2 1 1 हो जाएंगे। फिर 8 के बाद कैसा करेंगे? 4 0 0 1 1 और 0 0। ओके, फिर यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1 0। फिर यहाँ पे क्या होगा? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ध्यान है ना आपको टेबल फॉर्मेट? यदि 2⁴ है तो क्या होता है? 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1, क्योंकि कंडीशन कितनी आती है? 2⁴ मतलब 0 to, ये यदि बात की जाए तो ये कितने होते हैं? 2⁴ BCD यदि देखा जाए 4 वेरिएबल हैं तो ये 16 हुआ। ये कहाँ से कंसिडर तो होगा? 0 to 15। तो हमें ऐसे टेबल बनाना है। अब इसकी हमें पोजीशनिंग देखना है कि जो हायर बिट है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है। यदि D की पोजीशन देख रहा है तो D पे पोजीशन कौन कौन सा हाई हो रहा है? 8 और 9, यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यदि हम इसके केस में देखें तो D में हायर पोजीशन, क्योंकि लोअर जो होता है, लोअर वैल्यू 0 होता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते। हायर बिट जहाँ पे भी हमको 1 1 मिलेगा वही हमको कंसीडर करना है। तो D की पोजीशन पे हमको हायर क्या मिल रहा है? 8 9 मिल रहा है। C की पोजीशन पे हमको क्या मिल रहा है? 4 5 6 और 7 मिल रहा है। B की पोजीशन पे क्या मिल रहा है? 2 3 6 और 7 मिल रहा है। A की पोजीशन पे क्या आ रहा है? 1 3 5 7 और 9 मिल रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रुथ टेबल we can observe D is equal to D1 only
when input 8 and 9 is active, d is equal to 8 plus 9. सिमिलरली यदि पोजीशन देखें तो C में क्या हो रहा है, C इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7. B इज इक्वल टू हो रहा है 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7. और A इज इक्वल टू क्या हो रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. ये मिल रहा है. यदि हम लॉजिक डायग्राम बनाएं, इसका लॉजिक डायग्राम से हम देखें, लॉजिक डायग्राम फॉर डेसिमल टू BCD encoder इज, यदि हम डायग्राम से बना के देखें तो क्या बनेगा, पोजीशन एक जीरो की पोजीशन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लिख सकते हैं हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 8 एंड 9 की. 8 एंड 9 किस में मिल रहा है, 8 पोजीशन और 9 पोजीशन. ये हमें क्या मिला, डी के लिए मिला. ओके. अब सिमिलर सी पोजीशन के लिए देखना है. सी पोजीशन, सी पोजीशन में क्या आ रहा है 4 को डॉट ले, यहाँ से जोड़ दो 5, ये जुड़ गया 6 और 7. बी की पोजीशन देखना है तो बी की पोजीशन क्या होगी, बी की पोजीशन बताइए आप लोग. बी की पोजीशन 2 3 2 3. इसको डॉट से बनाइएगा जिसमें ये वायर पॉइंट होता है, कनेक्शन पॉइंट होता है जो दिखे आपका. 6 और 7. सिमिलर आपका ए की पोजीशन होगी. ए की पोजीशन में क्या मिल रहा है आपको 1 3 5 7 और 9. ये पोजीशन ए के लिए हो रहा है. तो क्या मिल रहा है ABCD. दिस इज अ लॉजिक डायग्राम ऑफ डेसिमल टू BCD इनकोडर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं.